अच्छा पंडित जी, काफ़ी सारे दोष होते हैं एस्ट्रोलॉजी में ना। बिल्कुल। किसी पे गंडमूल दोष हमने बात कर ली, मांगलिक दोष पे बात कर ली। एक पॉपुलर है काल सर्प दोष। बिल्कुल। कि काल सर्प दोष के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज के हिसाब से काल सर्प दोष क्या होता है, इसका कितने समय होता है, क्या प्रभाव होता है उस इंसान पे, और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बिल्कुल। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि काल सर्प जो दोष होता है ना, इसका हमारे जीवन पे बहुत ही अहम प्रभाव पड़ता है। ओके। अब काल सर्प दोष जानेंगे कि पहले तो होता कैसे है। जी। काल सर्प दोष क्या है कि राहु और केतु इन दोनों के मध्य में सारे ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष माना जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कुंडली के प्रथम भाव में राहु है, ठीक है, और कुंडली के सप्तम भाव में केतु है, ठीक है। बाकी के जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन घर में बाकी के 7 के जो ग्रह आगे, बाकी जो हमारे पीछे जो बच गए 7 ग्रह, अगर इन स्थानों पे आ जाते हैं तो काल सर्प दोष माना जाता है। उसी हिसाब से दूसरी तरफ, जैसे 7 के बाद में, जैसे 7 में केतु है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां राहु, 12वें में नहीं, 12वें, इन स्थानों पे 7 ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष माना जाता है। ओके। मतलब 1 और 7 ऐसा नहीं है। देखो, जो केतु की जो पोजीशन है वो फिक्स है। जहां राहु बैठेगा ना, उसके 7वें घर में केतु बैठेगा, वो चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन काल सर्प जो दोष है, काल सर्प जो दोष मान लो, योग मान लो, वो चेंज होता रहता है। अगर मान लो कि आपके राहु दूसरे घर में बैठा है तो केतु अष्टम भाव में आ गया, तीसरे में है तो 9वें भाव में आ गया, छठे में है तो 12वें में आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बनता है। कहने का मतलब यह है कि राहु केतु के बीच में बाकी के जो 7 ग्रह आते हैं तो काल सर्प दोष कहलाता है, ठीक है। और ये जो काल सर्प दोष होता है, ये हमारी, जैसे हमारी कुंडली में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव होते हैं, उसी प्रकार से ये हमें जो काल सर्प दोष है ये 12 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके 12 प्रकार के दोष माने जाते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर का, जैसे मान लीजिए, अब ये हमें पता कैसे चले कि हमारे जीवन में हमें कौन सा काल सर्प दोष लगा हुआ है। ओके। मैं हमारे जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि अपनी हॉरोस्कोप की तरह वो भी चेक कर सकते हैं कि आपके जीवन में काल सर्प योग दोष है या नहीं। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में राहु है, ठीक है, तो आपको है अंत काल सर्प दोष, ठीक है। ये 12 प्रकार के दोष होते हैं। अंत काल सर्प दोष, अंत, कुलीक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड, घातक, विषधर, शेषनाग। और अब हमें पता कैसे चले कि हमारे जीवन में कौन सा काल सर्प योग है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रथम भाव में अगर काल सर्प योग है, कि प्रथम भाव में राहु है और सप्तम भाव में केतु है, तो वो अंत काल सर्प योग हो गया, काल सर्प दोष हो गया, ठीक है। अगर हमारे पंचम भाव में राहु है जी और 11वें घर में केतु है, ठीक है, तो वो हो गया पदम काल सर्प दोष, ठीक है। ये 12 प्रकार के जो मैंने आपको अभी नाम बताए हैं, हर घर का अपना अपना महत्व होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कुंडली में प्रथम भाव में अंत काल सर्प दोष है, ठीक है, तो वो क्या इफेक्ट करेगा, वो इंसान के जो प्रथम जो भाव होता है वो हमारे करियर का, इंसान के कैरेक्टर का, उन सभी को डिफाइन करता है, उसके कारोबार को, सारी चीजों को। तो अगर उसके जीवन में प्रथम भाव में अंत काल सर्प दोष है तो वो उसके जीवन में उसके कारोबार को, ठीक है, उसके कैरेक्टर को इफेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जो काल सर्प दोष है वो आ गया कुलीक, हाँ, कुलीक काल सर्प दोष। दूसरे जो घर का काल सर्प दोष होता है उसको कुलीक काल सर्प दोष कहा जाता है। वो घर हमारे किस चीज को हमें इफेक्ट करेगा। दूसरा जो घर होता है वो धन भाव होता है, वाणी का घर होता है, पैतृक संपत्ति का है। उसके जीवन में मतलब अचानक से कोई ऐसा कष्ट आ गया, धन की कोई कमी आ गई, कुछ ऐसे जगह खर्चे लगे कि भाई ये होना नहीं चाहिए, वैसा काम हो गया, या कोई पैतृक संपत्ति है, आपस में भाइयों से डिस्प्यूट चल गया पैतृक संपत्ति को लेके। इसी हिसाब से जो तीसरा घर है, तीसरे स्थान में राहु है, ठीक है, तो वासुकी काल सर्प दोष बन गया, ठीक है। तीसरा जो घर होता है भाई बहन का होता है, उनसे डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा किसी चीज को लेके। चौथे पे आएगा तो उसके जीवन में जैसे मान लीजिए कि माता पिता का, वाहन का, अपने घर का, तो ऐसे ऐसे फैक्टर चौथे घर में अगर काल सर्प दोष माना जाता है। अगर चौथे में राहु बैठा है, आप पे
सभी अपनी कुंडली में देखिए कि आपका राहु किस स्थान पे, अगर चौथे घर से राहु स्टार्ट है, अगर वहां पे आपका कालसर्प दोष बनता है तो आपके जीवन में जैसे आपकी माता का सुख में कमी होना, आपका जैसे आप कोई घर लेना चाह रहे हो तो घर में देरी होना, अगर पंचम भाव का जैसे पदम मैंने बताया कालसर्प दोष, तो उस केस में क्या है कि पदम कालसर्प दोष में इंसान को जैसे उसके एजुकेशन में कमी आएगी उस जातक के, ओके उसका अगर वो लव मैरिज करना चाहता है उसमें कमी आएगी। छठा जो घर होता है हमारा होता है कि बीमारियों का, कंपटीशन का, जैसे अगर मान लो छठे घर का अगर उसको कालसर्प जैसे छठा जो दोष होता है वो महापदम कालसर्प दोष होता है, एनिमीज का, हाँ, बीमारियों का हो गया, ठीक है, और एग्जाम या कुछ इन चीजों में उसको दिक्कत कर गया। अब सप्तम भाव तक से कालसर्प दोष, ये सप्तम भाव का है। सप्तम में राहु, फर्थम में केतु, इस घर में का अगर कालसर्प दोष आ गया तो उनके दाम्पत्य जीवन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा मैरिड लाइफ का घर है, पार्टनर स्थान है, अगर कोई पार्टनरशिप करा तो उसमें नुकसान हो सकता है। अष्टम भाव है, अष्टम भाव में अचानक कष्ट आ गया, कोई एक्सीडेंट का कष्ट आ सकता है, क्योंकि ये हमारा आयु का घर है जो अष्टम भाव है। ये कर्कोटक किसको बोलते हैं, कर्कोटक कालसर्प दोष। नवम जो आ जाएगा हमारा शंखचूड़ कालसर्प दोष। नवम हमारा भाग्य का घर है, धर्म का घर है, कि हमें भाग्य के अनुसार अगर कोई इंसान को ये वाला दोष आता है तो उसको भाग्य का फल नहीं मिल पाएगा। दसम हमारा घातक कालसर्प दोष आता है, इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि इंसान को जैसे गवर्नमेंट की तरफ से लाभ नहीं मिल पाएगा, अगर वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ भी अपना तैयारी करेगा या कुछ भी चीज़, या पिता की तरफ से उसको कोई नुकसान होएगा, या मतलब उनमें आपस में कुछ टकराव आएंगे। ठीक है। 11वां जो कालसर्प दोष है उसको बोलते हैं विषधर कालसर्प दोष, विषधर कालसर्प दोष। उसमें क्या है, ये हमारा इनकम का घर है। तो जैसे मान लो कहीं से हमारा कुछ हम काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं से हमारी इनकम आनी चाहिए वो रुक जाएगी, या इसकी वजह से हमारा वो चीज़ जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। ठीक है। लास्ट जो कालसर्प दोष है उसको बोलते हैं शेषनाग कालसर्प दोष। उसमें क्या होता है कि हमारे खर्च का घर भी है, ये हमारा लीगल का घर भी है। तो इंसान को मतलब कि व्यर्थ का फिजूल की खर्ची होना या किसी लीगल केस में फंस जाना, तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कालसर्प दोष है 12 भाव होते हैं हमारे कुंडली में, तो ये 12 प्रकार का ही होता है। उनका जो इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि यार 10 लोगों की कुंडली उसमें से 5 लोगों के कालसर्प दोष 5 को सेम इफेक्ट देगा, ऐसा नहीं है। सबका ये 12 प्रकार का कालसर्प दोष है और 12 प्रकार के हमें इसके इफेक्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये कालसर्प की जो डिटेल्स में मैंने आपको बताया ये सारी इसका है।